हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। भूतों की किताब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं विक्की आपके साथ मौजूद हूं कुछ नई डरावनी कहानियां लेकर। तो ज्यादा देर न करते हुए मैं पहली कहानी पर चलता हूं। कहानी का नाम है मांस का स्वाद। झारखंड के घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, बिलवाड़ी। यहाँ मोबाइल सिग्नल नहीं आता था, बिजली अक्सर चली जाती थी और रातें इतनी शांत होती थी कि अपने दिल की धड़कनें भी सुनाई देती थी। लेकिन इस गांव में एक रहस्य था, ऐसा रहस्य जिसे कोई जानना नहीं चाहता था। एक बूढ़ा आदमी, रघुनाथ, जिसने अकेले रहकर ऐसी खौफनाक बातें की जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। गांव और रघुनाथ का परिचय। सदी हुई याद काका, उम्र करीब 87 साल, लंबी सफेद दाढ़ी, सूनी आंखें और एक ऐसा घर जहां कोई जाना नहीं चाहता था। लोग कहते थे काका तांत्रिक हैं, कोई कहता भूत प्रेत पकाते हैं, लेकिन असली सच कोई नहीं जानता था। रोज उनके घर से अजीब बदबू आती थी, जैसे कोई सड़ा हुआ मांस हो। गांव के बच्चे उनके घर के पास से भी नहीं गुजरते थे। लेकिन एक दिन एक 12 साल का बच्चा राहुल अचानक गायब हो गया। रहस्य गहराता है। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। राहुल की मां रोती चिल्लाती रही, पिता पागलों की तरह जंगलों में उसे ढूंढते रहे। लेकिन तभी किसी ने कहा राहुल को आखिरी बार रघुनाथ काका के घर के पास देखा गया था। 4 लड़के रवि, दीपक, गोविंद और समीर ने तय किया कि वो रात को जाकर देखेंगे। आखिर रघुनाथ काका करते क्या हैं? आधी रात चारों दबे पांव काका के घर के पास पहुंचे और खिड़की से झांका। जो देखा उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। धीरे धीरे आवाज ऊंची होती जाती है। रघुनाथ काका टेबल पर कुछ काट रहे थे। वो मांस था, पर किसी जानवर का नहीं। वो इंसानी हाथ लग रहा था। पास में खून से सना कपड़ा पड़ा था और दीवार पर किसी का स्कूल बैग टंगा था जिस पर लिखा था राहुल। गोविंद की चीख निकल गई, लेकिन समीर ने उसका मुंह दबा लिया। हमें तुरंत गांव वालों को बताना होगा, रवि फुसफुसाया। अगली सुबह गांव में तूफान आ गया। सच सामने आता है। कहानी का पीक बनाना है डायलॉग के साथ। गांव वालों ने काका के घर को घेर लिया। रघुनाथ, बाहर आओ। कोई जवाब नहीं। लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया। भीतर घुप अंधेरा था और बदबू असहनीय। नीचे तहखाने की ओर सीढ़ियां जाती थी। रवि और 2 अन्य गांव वाले नीचे गए। टॉर्च की रोशनी जैसे ही नीचे पड़ी, सबके होश उड़ गए। हड्डियों का ढेर, इंसानी खोपड़ियां, एक फ्रीजर जिसमें कई कटे हुए अंग रखे थे और एक बड़ा बर्तन जिसमें इंसानी मांस उबल रहा था। काका वहीं बैठा मुस्कुरा रहा था और बुदबुदा रहा था। इंसानी मांस आत्मा को शक्ति देता है, ये पवित्र तुम लोग नहीं समझोगे। पुलिस आई, काका को गिरफ्तार किया गया। लेकिन यह अंत नहीं था। जेल में 2 दिन बाद 2 कैदी मरे हुए मिले। उनके शरीर के कुछ हिस्से गायब थे। कैमरे में देखा गया रघुनाथ ने दोनों को मारकर उनका मांस खाया था। जब उससे पूछा गया तो उसने जवाब दिया, ये तो सिर्फ शुरुआत है नहीं, मेरे जैसे और भी हैं। इंसानी मांस सबसे मीठा होता है। अंतिम रहस्य और आत्मा की भूख। रघुनाथ को अलग बैरक में रखा गया। तीसरे दिन सुबह जेल का गार्ड गायब हो गया। उसकी उंगलियां बाद में रघुनाथ के तकिए के नीचे मिली। रघुनाथ ने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी आंखें खुली थी और होंठों पर एक अजीब मुस्कान थी। आज भी बिलवाड़ी गांव में रात को और मांस पकने की गंध आती है तो लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं और बत्ती बुझा देते हैं, क्योंकि कहते हैं रघुनाथ की आत्मा अब भूखी घूमती है। वो किसी इंसान का स्वाद फिर से चखना चाहती है। अगर कभी आप किसी पुराने गांव में जाएं और किसी घर से सड़े मांस की गंध आए तो तुरंत लौट आइए, क्योंकि शायद किसी आत्मा को फिर से मांस का स्वाद चाहिए। तो दोस्तों, मांस का स्वाद कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। ज्यादा देर न करते हुए अब हम चलते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर, जिसका नाम है कंप्यूटर का शापित सॉफ्टवेयर। एक डरावनी कहानी जिसमें भूत कंप्यूटर के अंदर रहता है। आजकल की दुनिया कंप्यूटर, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एक कंप्यूटर के अंदर
कोई आत्मा कैद हो सकती है, एक ऐसी आत्मा जो कोड के जरिए जिंदा हो और जो आपकी स्क्रीन से निकलकर आपकी जान ले सकती है। यह कहानी है एक ऐसे कंप्यूटर इंजीनियर की जिसने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और फिर उसकी जिंदगी एक डरावना खेल बन गई। भाग 1। वीर एक होशियार कंप्यूटर प्रोग्रामर था। बेंगलोर में अकेला रहता था। दिन भर कोडिंग, गेम्स और अपने लैपटॉप के साथ समय बिताता। एक रात वीर को एक अजीब ईमेल मिला। सब्जेक्ट, डू यू वांट टू सी द ट्रूथ, और साथ में एक एक्सी फाइल अटैच थी। नाम था soulhunter.exe। वीर को लगा ये कोई डार्क वेब वाला गेम है। उसने फाइल डाउनलोड की और डेस्कटॉप पर सेव कर ली। लेकिन जैसे ही उसने उस फाइल को खोला, लैपटॉप की स्क्रीन काली हो गई और एक लाइन टाइप हुई खुद ब खुद, तुमने मुझे जगा दिया है। भाग 2। कंप्यूटर से निकलती डर। वीर घबरा गया। उसने लैपटॉप बंद कर दिया, लेकिन तभी कमरे की लाइट चपकने लगी और स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। स्क्रीन पर एक चेहरा दिखा, जली हुई त्वचा, खाली आंखें और खून से सना मुंह। फिर कंप्यूटर की स्पीकर से आवाज आई, अब तुम मेरी दुनिया में हो, तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं। वीर ने कंप्यूटर का प्लग निकाला, लेकिन स्क्रीन फिर भी चालू रही। आत्मा की सच्चाई। वीर अगले दिन एक पुराने हैकर दोस्त अंकित से मिलने गया। अंकित ने उस फाइल को डिकोड किया और पाया कि वह कोई गेम नहीं था, वह असल में एक डिजिटल तंत्र था। किसी ने किसी आत्मा को डिजिटल कोड में बांध दिया था। 2007 में एक इंजीनियर ने आत्महत्या की थी। उसका नाम था करण मिश्रा। मरने से पहले उसने अपनी आत्मा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फंसा दिया था ताकि वो अमर हो। सोल हंटर वही सॉफ्टवेयर था। मौतें शुरू होती हैं। अगले ही दिन अंकित की लाश मिली। उसके चेहरे पर डर की शिकन थी और उसकी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन की ओर फटी रह गई। वीर समझ गया, अब उसकी बारी है। हर रात जब वो सोता, कंप्यूटर अपने आप ऑन हो जाता। कभी स्क्रीन से रोने की आवाज आती, कभी कोई दरवाजा खटकता, कभी किसी की सांसें उसके कान के पास महसूस होती। आत्मा से सामना। एक रात वीर ने स्क्रीन पर लिखा देखा, क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो? वीर ने कीबोर्ड से टाइप किया, तुम क्या चाहते हो? स्क्रीन पर जवाब आया, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा, ताकि मैं फिर से जी सकूं। अचानक बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा, कंप्यूटर की नीली रोशनी और उसमें से निकलती एक परछाई। वो आत्मा अब स्क्रीन से बाहर आने लगी थी, धुएं जैसी, लेकिन आकार लेती जा रही थी। क्लाइमैक्स और अंतिम लड़ाई। वीर ने अपने बचाव के लिए एक सॉफ्टवेयर लिखा, एक वायरस जो आत्मा को फाइल में लॉक कर सके। वो कोड करता गया, आत्मा पास आती गई। जैसे ही आत्मा ने वीर की गर्दन को छुआ, उसने रन पर क्लिक किया। भयानक चीख, कंप्यूटर स्क्रीन फटी और सब कुछ शांत हो गया। भाग 7। कहानी का अंत या नई शुरुआत। अगली सुबह वीर की आंख खुली, स्क्रीन बंद थी, कंप्यूटर टूट चुका था। लेकिन जैसे ही उसने नया लैपटॉप खरीदा और लॉग इन किया, उसकी स्क्रीन पर वही पुराना आइकन दिखा। वीर चिल्लाया, मैंने तो इसे डिलीट कर दिया था। स्क्रीन पर लिखा आया, मैं कभी नहीं मरता, अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा हो। अंतिम लाइन धीरे और डरावनी आवाज में, अगर आपको कभी किसी अनजान ईमेल से अजीब फाइल मिले तो उसे खोलने से पहले एक बार सोचिएगा, क्योंकि क्या पता उस कंप्यूटर के अंदर कोई इंतजार कर रहा हो, सिर्फ आपके लिए। तो दोस्तों, मेरी ये दोनों कहानियां आपको कैसी लगीं? कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना। अगर तुम्हारे जीवन में कभी कोई सच्ची भूतिया घटना घटी हो तो मुझे जरूर शेयर करो, मैं उसे अपनी आवाज में सुनाऊंगा। और भी डरावनी और शानदार भूतों की कहानियां सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। धन्यवाद।